तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के तीसरे सेमेस्टर की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामायनी, जो कि महाकाव्य है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी महाकाव्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें भी हम चिंता सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग तो जानते हो कि कामायनी में कुल मिला के 15 सर्ग हैं, ठीक है। और कामायनी का प्रकाशन आपको याद रखना है, कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चिंता सर्ग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। आई होप दोस्तों आपको अच्छा दिख रहा होगा। बैठ शिला की शीतल छां है। अब देखो, हिम मतलब होता है हिमालय, गिरी यानी आप लोग जानते हो पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के उत्तुंग, उत्तुंग मतलब होता है ऊंचे और शिखर मतलब होता है चोटी। उत्तुंग मतलब यहाँ पे ऊंचा, उत्तुंग मतलब ऊंचा और शिखर मतलब चोटी। तो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ शिला की शीतल छां है, यानी कि एक शिला की शीतल छाया में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पुरुष भीगे नयनों से। एक पुरुष है, वह बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये स्टोरी, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आएगी। इतना आप लोग समझ जाओ, इस धरती का विनाश हो गया है। जयशंकर प्रसाद जो इसमें बता रहे हैं, अब धरती का हो गया है विनाश, ठीक है। इस बात को समझ लो। अब पूरी धरती में केवल एक आदमी बचा है जिसका नाम है मनु, ठीक है। और जो मनु बचा है वही एक पुरुष है, वही यहाँ पे लिखा है, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वही एक पुरुष है जो मतलब बचा हुआ है, बाकी सब डूब गए हैं, ठीक है। और वह सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। अभी वहां पर कुछ नहीं है, मतलब ये मान लो कि अब वो चिंता में डूबा हुआ है। वह पुरुष अब अकेला बचा है, कोई उसके साथ है ही नहीं, इसलिए वो चिंता में डूबा हुआ है। तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां है, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह है। प्रलय मतलब जो मैंने आपको बताया जल प्रलय, ठीक है। नीचे जल था, नीचे जल था, ऊपर हिम था, ठीक है। मतलब नीचे जल था, ऊपर हिम, हिम यानी कि हिमालय। एक तरल था, एक सघन। अब जल तरल रहता है और हिमालय सघन रहता है, ये तो आपको पता ही होगा यार। थोड़ा तो मतलब लॉजिकल चीज है ना ये तो। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब देखो, जल में और जो हिम है यानी कि हिमालय है, इसमें एक ही तत्व की प्रधानता है। ऐसा नहीं है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जल कठोर होता है और हिमालय क्या है, मतलब जल नहीं, हिमालय है वह सघन होता है और जल क्या होता है, तरल होता है। तो इसका एक प्रकार से ये मान लो, एक प्रकार से यहाँ पे ईश्वर के बारे में आपको बताया गया है कि ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी जो सृष्टि है वह विविध रूपों में क्या हो जाती है, प्रतिभाषित हो जाती है। इसे ही कहते हैं एक तत्व की ही प्रधानता। एक तत्व की प्रधानता है, लेकिन देखो तुम्हें उसी में जड़ दिखेगा, उसी में चेतन दिखेगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, विस्तृत मतलब फैला हुआ था। जैसे इसमें अपन ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार दूर दूर तक फैली हुई बर्फ बिल्कुल जड़ जान पड़ती थी, यानी कि बिल्कुल एक प्रकार से जड़ जान पड़ती थी, रुकी सी जान पड़ती थी, उसी प्रकार वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो हृदय है वह स्पंदनहीन, यानी कि उसमें ऐसा लग रहा था कि अब वो चल ही ना रहा हो। देखो यहीं पर लिखा हुआ है, स्तब्ध उसी के हृदय समान। जो हिम था वह उसके हृदय के समान एक प्रकार से रुक सा गया था। मतलब दोनों को एक, ये मान लो कि उसका हृदय भी पत्थर के समान ही बताया गया है। नीरवतासी शिला चरण से। अब यहां पे ये मान लो कि नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। पवमान आप एक प्रकार से मान सकते हो कि जो पवन की जो छोटी छोटी नीरव चोटें रहती हैं, उससे क्या हो जाती है, शिला की जो स्थिरता है वह नहीं टूटती है। वैसे ही जो मनु है उसका हृदय चट्टान के ही सादृश्य था। मतलब एक प्रकार से ये मान लो उसकी जो शांति है वह किसी प्रकार से भंग नहीं हो रही थी। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, तरुण तपस्वी सा वह बैठा। अब जो मनुष्य है, मतलब मनु है, वह तरुण पुरुष तपस्वी की भांति देवीय शक्ति की साधना में बिल्कुल ऐसे लीन बैठा हुआ था। इस प्रलय जो मतलब एक प्रकार साधन करता सुर शमशान, एक प्रकार से साधना करता हुआ शमशान जगह पे साधना कर रहा था। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सा करुण अवसान, यानी कि नीचे सिंधु की लहरें हिलोरे मार रही थी। उसी तपस्वी से लंबे थे
देवदारी के दो चार खड़े। देवदारू एक प्रकार से आप ये मान सकते हो वृक्ष कहलाते हैं, और जो देवदारू के जो वृक्ष हैं वह उसी तपस्वी के समान खड़े हुए थे। हुए हिम धवल जैसे पत्थर, यहां पे देखिए उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, देवदारू यानी कि दो वृक्ष, ठीक है। हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अब जैसे वो वृक्ष है ना, वो बिल्कुल पत्थर के समान अड़े हुए थे, मतलब वो भी एक प्रकार से अभी तक इस प्रलय में टूटे नहीं थे। अब की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जावित था वीर्य अपार। अब देखो जो व्यक्ति है ना, उसका जो शरीर है ना, उसका प्रत्येक अवयव एक प्रकार से सुदृढ़ था, शक्तिशाली था, और सुख की जो काति है उसमें भी ओजमयी था। और वह जो व्यक्ति है ना, उसका स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण, यहाँ पे देखिए स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त होता था जिसमें संचार, मतलब एक प्रकार से नसों के कारण उसका जो सिराएं थी ना, मतलब सिराएं थी वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हमें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे जो एक प्रकार से इतना मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे ये चिंता सर्ग की शुरुआत है। शुरुआत में क्या हो रहा है ये मान लो, ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में क्या हुआ है, ये जल भर गया है। अब जो एक बंदा है यहाँ पे, अरे यार इस पेन को अलग करते हैं ससुरे को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हिमालय का पर्वत है और इसी पर्वत पे एक बंदा बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है, कुछ नहीं बचा इस पे केवल ये है नदियां, ठीक है। तो इसी, अब उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो मन की स्थिति है, उसी का वर्णन तो जयशंकर प्रसाद ने चिंता सर्ग में किया है। तुम्हें बस इतना दिमाग में रखना है कि चिंता सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने क्या लिया है, किस चीज को वो लेकर आगे बढ़े हैं। तो मेन तो उन्होंने यही तो किया है। अब थोड़ी सी मैं आगे जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूं, उसके बाद अपन इस मतलब चिंता सर्ग को और आगे अपन ले जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। अब एक और चीज है, जयशंकर प्रसाद देखिए ये प्रमुख छायावादी कवि हैं। कौन है जयशंकर प्रसाद? कौन है? छायावादी कवि, छायावाद के स्तंभ हैं एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद। और एक मैंने ट्रिक पहले भी बताई थी, एक होता है PPNV, ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला और V से वर्मा। P से प्रसाद, P से पंत, N से निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और B से महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के स्तंभ हैं, ठीक है। और इन्हीं में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये एक प्रकार से आप ये मान लो कि इसमें सबसे प्रमुख प्रसाद जी का एक प्रकार से महान योगदान रहा है छायावादी युगों में। अब जो प्रसाद जी हैं और इनका जो बहुत ज्यादा इन्हें ख्याति मिली है वह है कामायनी महाकाव्य। इस कामायनी महाकाव्य में प्रसाद जी को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। और इसी वजह से एक और बात हम आपको बता दें, चूंकि 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1937 तक मतलब ये रहे थे, और 1936 में ये कामायनी प्रकाशित हुई थी। तो ये इनके लाइफ की यानी कि जिंदगी की आखिरी कृति भी है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो कामायनी है ना, ये प्रसाद जी की लाइफ की अंतिम कृति है। आपको चीजों को सुनना है, और मैं जो भी बोल रहा हूं मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरे ज्ञान में मतलब मेरे शब्द भंडार में कई ऐसे शब्द हैं, तो वो आपको नोट भी करते चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जो श्रद्धा है, मनु है। अब जो कामायनी महाकाव्य में है, ठीक है, तीन चीजें हैं। एक पात्र है मनु, मनु के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो आदमी है उसका नाम है मनु, ये मानव है, मनु यानी कि मानव। एक और रहेगा पात्र, अगला पात्र रहेगा जिसका नाम है श्रद्धा। तो ये जो श्रद्धा रहेगा ये रहेगी प्रेम का प्रतीक, ये मानव का प्रतीक, ये प्रेम का प्रतीक। इसी प्रकार से मतलब ये मान लो आप लोग कि कई और ऐसे ही जो महाकाव्य है ना, उसमें कई और चरित्रों का क्या होता है, एक प्रकार से पल्लवित होते हैं, उनका विकास होता है, स्टेप बाय स्टेप कई चरित्रों का विकास होता है। और अंत में जो कामायनी महाकाव्य है उसमें जो अंतिम क्या होता है, चेतना रहती है ना, चेतना जो मनु की चेतना है वह जागृत हो जाती है, और इसी से क्या होता है, संसार की स्वयं पुनः सृष्टि हो जाती है। यानी कि पहले कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर से अब मनु के बच्चे होंगे, फिर यही मान लो आप लोग कि संसार की सृष्टि हो जाती है। तो आपको एक प्रकार से इतना दिमाग में रखना है कि जो चिंता सर्ग है
वह किस पे आधारित है, और चिंता सर्ग में मेन जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब आप लोग जानते हो किरदार, वो किसका है। चिंता सर्ग में मेन किरदार है मनु का। ये बात आपको दिमाग में रखनी ही है। बाकी दोस्तों अभी जो मोबाइल की बैटरी है उसका भी थोड़ा सा इलाज करना होगा, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बची है 3%, और यदि मैंने नहीं रोका ना तो ये वीडियो रहेगा और ना ही मतलब मेरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो मैं इस क्लास को यहीं 10 मिनट के अंतराल पर ही एक प्रकार से समाप्त करता हूं। आई होप दोस्तों मैंने जितना भी आपको चिंता सर्ग समझाया है, और मैंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो बताया है, और भी मैंने जो जानकारी दी है, वह आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारी क्लास 2 थी। क्लास 3 में हम इस पूरे सर्ग को, मतलब जो कामायनी महाकाव्य है, इसको बिल्कुल पूर्ण कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।